एक बार एक राजा था, उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। चारों घोड़े बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। उन चारों घोड़ों ने देखा कि राजा उनको ट्रेन करने के लिए किसी एक आदमी को ढूंढ रहा है। राजा ने बहुत से ट्रेनर को बुलाया, लेकिन कोई भी उन्हें ट्रेन नहीं कर पाया। वो चारों घोड़े किसी को भी अपनी पीठ पर नहीं बैठने देते थे। कोई भी उनकी पीठ पर बैठने की कोशिश करता तो वो जंप करके उसको गिरा देते। बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। एक बार एक जवान आदमी राजा के दरबार में आया और कहा कि वो उन चारों घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा ने कहा, तुम्हारे से पहले भी बहुत लोग आए उन चारों घोड़ों को ट्रेन करने के लिए, लेकिन सबके सब बहुत बुरी हालत में यहाँ से गए। लेकिन उस आदमी को अपने ऊपर बहुत भरोसा था। उस आदमी के बहुत जिद करने पर राजा मान गए। आखिर में राजा ने उस आदमी को एक मौका दे ही दिया, लेकिन उस आदमी ने एक शर्त रखी कि अगर वो चारों घोड़ों को ट्रेन कर पाया तो वो उन्हीं चारों घोड़ों के साथ रहेगा और उनकी देखरेख करेगा। राजा मान गया और उसे अनुमति दी कि अगर वो उन चारों घोड़ों को ट्रेन कर पाया तो उनके साथ रहकर उनकी देखभाल कर सकता है। काफी महीने बीत गए। राजा घोड़े को देखने आया। उसने देखा वो आदमी घोड़े पर बैठकर सवारी कर रहा है और बाकी के तीनों घोड़े उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। राजा आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन बहुत खुश भी हुआ, क्योंकि जहां सब लोगों ने उन 4 घोड़ों को ट्रेन करने में फेल हो गए थे, वहीं वो आदमी उन घोड़ों को ट्रेन करने में सफल हो गया था। राजा ने उस आदमी से पूछा, तुमने इन घोड़ों को ट्रेन कैसे किया? उस आदमी ने राजा से कहा, राजा साहब, ये चारों घोड़े बहुत ही जंगली थे, इसलिए पहले मैंने इनसे परिचित होने के लिए मैंने इन घोड़ों को ग्राउंड में खुला छोड़ दिया और मैंने घोड़ों की नकल करनी शुरू कर दी। जब वो भागते मैं भी भागता, जब वो बैठ जाते मैं भी बैठ जाता, जब वो सोते मैं भी सो जाता, जब वो खाते मैं भी खाता। इस तरह से मैंने इनकी नकल करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उस घोड़े ने समझा कि ये भी हमारी ही तरह है। फिर एक दिन मैंने एक घोड़े को बेल्ट बांधने की कोशिश की। उसने मना कर दिया, लेकिन कई दिनों बाद मैंने दोबारा कोशिश की तो वो घोड़ा मान गया। उसके बाद मैंने कई दिन तक उसके पीछे बैठने की कोशिश की। पहले तो वो मना करता रहा, फिर एक दिन वो मान गया और मैं कुछ दिनों के बाद उस पर राइड करना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैंने इन चारों घोड़ों को ट्रेन किया। फिर उसने राजा को एक एक करके चारों घोड़ों पर बैठकर राइड करके दिखाया। ये सब एक राजा बहुत खुश हुआ और बहुत सारे इनाम दिए उस आदमी को और उसे उन चारों घोड़ों का परमानेंट ट्रेनर बना दिया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो ऐसे बहुत से घोड़े हमारे दिमाग में दौड़ते रहते हैं। वो 4 घोड़े हैं, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और लालच। और तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा ट्रेनर है। तुम्हें अपने दिमाग को यूज करके उन चारों घोड़ों को ट्रेन करना है, जिससे ये चारों घोड़े तुम्हारे कंट्रोल में रहें। लेकिन पहले तुम्हें इनका दोस्त बनना पड़ेगा। पहले तुम्हें इन चारों घोड़ों को समझना होगा, उसके बाद ही तुम इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं चिंता की। चिंता करना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। चिंता करने से हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। हम चिंता को दूर कर सकते हैं बस अपनी पॉजिटिव सोच से। अगर पॉजिटिव सोच रखोगे और सोचने के बजाय काम करोगे तो चिंता अपने आप ही दूर हो जाएगी। और एक दिन आएगा जब तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी और जिस पर तुम्हें गुस्सा आता था, अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा और तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। दूसरा घोड़ा हमारे अंदर का क्रोध है। भगवान हमेशा कहते हैं, क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें सबसे पहले तुम्हें खुद जलना पड़ता है और फिर सबको जला देती है। तुम्हारा क्रोध दूसरों को नुकसान बाद में पहुंचाता है, पहले नुकसान तुम्हें खुद को पहुंचाता है। और काफी बार तुम्हें बाद में एहसास होता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो जब भी तुम्हें क्रोध आए, सबसे पहले उसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखो और अपने मन को शांत रखो और सोचो, क्रोध किसी भी चीज का हल नहीं है। क्रोध से हमारा जो काम बनने वाला है वो भी बिगड़ जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। तीसरा घोड़ा है ईर्ष्या। ईर्ष्या तब आती है जब तुम दूसरों को अपने से ज्यादा खुश देखते हो, तुम दूसरों को अपने से ज्यादा सक्सेसफुल देखते हो। दोस्तों, ईर्ष्या कंपैरिजन से होता है। और सोचो, भगवान ने सबको अलग अलग क्यों बनाया है? अगर सबको ही राजा बना देता तो पूरी दुनिया कैसे चलती?
अगर सभी लोग एक ही काम करते तो पूरी दुनिया कैसे चलती। इसलिए भगवान ने सबको छोटे से बड़े तक काम सौंप रखा है और सब लोग अपना अपना काम करते आए हैं। यहाँ और कंपैरिजन कहो या ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं होगा। जिस दिन ये समझ जाओगे ईर्ष्या करना छोड़ दोगे। चौथा घोड़ा है लालच। आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज साइकिल चाहिए, कल स्कूटी चाहिए, फिर बाइक चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए और उससे अच्छी गाड़ी चाहिए। आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसी लालच के चक्कर में हम अपने आज को खराब कर लेते हैं। आज हमारे पास जो है उससे सेटिस्फाइड होना जरूरी है। कल को अच्छा बनाने के लिए अपने आज को खराब मत करो। लालच किसी भी चीज के लिए बुरा है। दोस्तों, ये चारों घोड़े तुम्हारे कंट्रोल में होने जरूरी है। अगर ये चारों घोड़े तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तो देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगेगी और तुम अपने आप ही इस दुनिया को समझने लगोगे और अपने आप को सबसे खुशकिस्मत समझोगे। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।